दुनिया में विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो इंसान मर जाता है, और गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है, सिर्फ एक वजह से, मेरे घर पे नन्ना मुन्ना आएगा और किलकारियां गूंजेगी। खुद कैसी हो, पति कैसा हो, लेकिन जो चित्र ला के लगाती है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे के लगाती है। पहले महीने के जो बदलाव आते हैं, उल्टियां आना, जी मचलाना, खाना अच्छा नहीं लगना, सहन करती है। तीसरे महीने का चिड़चिड़ापन आना सहन करती है। 5वें महीने में बच्चे की लाते मारना सहन करती है। छठे महीने की पाँव में सूजन आ जाना सहन करती है। कभी कोई ऐसी माँ मिली जो छठे महीने में कह रही है साला क्या बच्चा बच्चा फेंक इसको, साला बहुत तकलीफ देता है? ऐसी माँ मिली नहीं। यूट्यूब पे भी कि मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि बेबी बॉय था या फिर बेबी गर्ल था, तो वो मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। की ज़रूरत पड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, और ख़ास तौर पे मेरी सासू मॉम और मेरे हस्बैंड ने। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि मतलब नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन है, तो मेरा कोई टेस्ट स्किप तो नहीं हो गया कि मुझे वो टेस्ट स्टार्टिंग में करवा लेना चाहिए था, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग जाता। अगर कोई भी मेल ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रेगनेंसी का जोन होता है ना, इस टाइम में औरत को प्यार चाहिए होता है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो आज मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरी ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो का जो है वेलकम वैसे ही किया है जैसे मैं अक्सर अपनी पहली वीडियो में करती थी। और अभी मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मतलब मैं अपने आप को इस जो सिचुएशन है, कंडीशन से धीरे धीरे करके बाहर निकालूं और अपने आप को पहले जैसे ही मैं मतलब कर पाऊँ जैसे मैं पहले रहती थी, हंसती खेलती हुई, और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी पहले जैसा ही कर पाऊँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली मैं पहले जैसे हो जाऊँगी। हर जो है ज़ख्म समय लेता है, तो इसी तरह से थोड़ा सा समय मुझे भी लगेगा, बट हाँ, डे बाय डे मेरे फ्रेंड्स का और मेरी फैमिली का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं इन सब का ही थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, और ख़ास तौर पे मेरी सासू मॉम और मेरे हस्बैंड ने, और जो भी मेरी फैमिली के रिलेटिव्स हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि इस टाइम पे जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को सपोर्ट चाहिए होता है वो तो मुझे पहले से ही मिलता आया है, बट इस सिचुएशन में जो मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए था, जितना मैं टूट चुकी थी और मतलब जितना मुझे चाहिए था, वो सब ने मुझे मिलके वो सपोर्ट दिया है। और मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो से, अगर कोई भी मेल ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रेगनेंसी का जोन होता है ना, इस टाइम में औरत को प्यार चाहिए होता है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि यही एक ऐसा क्रूशल टाइम होता है जब औरत बहुत ज़्यादा मतलब देखिए, खुशी का मौका तो होता है, बट कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को अकेलापन महसूस करना या फिर टूट जाना, और कहीं न कहीं जब फैमिली का सपोर्ट वगैरह नहीं मिल पाता है तो औरतें वहीं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो पहले मैं ये सब चीज़ें सुना करती थी, बट कहीं न कहीं अब मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है इन सब चीज़ों को। तो वही है ना, कहते हैं जब खुद पे बीतती है तभी सामने वाले को मतलब एहसास होता है, पता लगता है। तो अब मेरे ऊपर ये सब चीज़ें मतलब पहले मैं सुनती थी तो सोचती थी हाँ ऐसा क्या होता होगा, है ना, बट अब मैंने ये सब सिचुएशंस फेस की हैं तो मुझे भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय वुमेन को। तो आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आप सबने, जितनी भी फ़ीमेल जो मेरी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी हिम्मत दी, और खूब भर-भर के आपने कमेंट किए, और बहुत सारी मतलब वुमेन्स का उस पे कमेंट ये भी आया है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। तो मतलब
मैं समझ सकती हूँ, आप लोग जब डीपली मेरा पेन समझ सकते हैं तो मैं भी आप लोगों का पेन समझ सकती हूँ। सच में बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ मोमेंट होता है औरत के लिए जब किसी औरत के साथ ये मतलब चीज़ें हैपन हो जाएं। और बहुत सारे उसमें कमेंट ये भी आए हैं कि मतलब ये वाला टेस्ट करवाना चाहिए या फिर ये वाला स्कैन करवाना चाहिए। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने कौन कौन से टेस्ट करवाए थे। और आप लोग फिर मुझे बताइएगा जब मैं टेस्ट के सारे नाम बता दूँगी कि मेरा कोई टेस्ट स्किप तो नहीं हो गया कि मुझे वो टेस्ट स्टार्टिंग में करवा लेना चाहिए था, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग जाता। बट मैंने सारे ही टेस्ट करवाए हैं, मुझे नहीं लगता मैंने या मेरी गायनों ने कोई टेस्ट स्किप किया है। तो अभी कल और आज की वीडियो पे और मेरे इंस्टाग्राम पे भी पहले के भी कमेंट्स है और यूट्यूब पे भी कि मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि बेबी बॉय था या फिर बेबी गर्ल था, तो वो मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने वैसे भी शॉर्ट जो डाला था उसमें हमने जेंडर रिवील कर ही दिया था, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया था और बेबी बॉय ही हुआ था। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि मतलब नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन है। तो जो मेरी डिलीवरी हुई है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी जो हुई है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई है और नॉर्मल डिलीवरी ही करना चाह रहे थे डॉक्टर। और मैंने बहुत घंटों तक जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की जो है वो लेबर पेन होती हैं वो मैंने बर्दाश्त भी की, काफ़ी कुछ मैंने सहा है उस घड़ी में। बट शायद भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था और बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी थक चुकी थी और कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि मतलब बच्चा भी मेरे हाथ में नहीं आएगा और मैं दर्द भी इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को से नहीं इतना बर्दाश्त हुआ और बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था वो मैं नहीं शेयर करूँगी। तो फिर हमने सी सेक्शन मतलब चूज़ किया और मैंने ही बोला कि सी सेक्शन मतलब कर दीजिए। तो फिर मेरे हस्बैंड तो एग्री थे, फिर हमने मतलब मेरी सासू मम्मी से बात की, फिर मम्मी ने भी बोला हाँ ठीक है, इससे पेन बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप सी सेक्शन कर दो। तो ये जो 2 क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के थे, शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा शॉर्ट वाला, तो उसी का मुझे रिप्लाई देना था। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा और अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें आप सबका जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कल 1-2 कमेंट ये भी आए थे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी आप शेयर करना, बताना। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है आप सबके लिए जो अपनी टेस्ट की और अल्ट्रासाउंड की वीडियो लेके आ सकूँ। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।